सा फाउंडेशन जो है वो हाई कवरेज प्रोवाइड करता है, ब्राइडल्स के लिए यूज होते हैं। ये सबसे ज्यादा वाटर एक्वा यानी इसमें वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो कैसे कवरेज एचडी होगी ये आपको। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मेरे चैनल पे प्रोफेशनल मेकअप की क्लास 9 है, जिसमें हम स्टडी करेंगे फाउंडेशन की टाइप्स को। हमने बेसिक सारी स्टडी कर ली थी, हमने सीटीएम कर लिया था, हमने स्किन की टाइप्स देख ली थी, उसके बाद हमने फाउंडेशंस भी पढ़ लिए थे। आज हम डिटेल में फाउंडेशन की टाइप्स पढ़ेंगे कि फाउंडेशन किस टाइप्स के होते हैं, कौन सी स्किन पे कौन सा फाउंडेशन जाएगा। प्रोफेशनल मेकअप कोर्स में आपको हर फाउंडेशन की नॉलेज रखना ज़रूरी है। इससे फाउंडेशन ऐसे हैं जो हमारे यूज़ में नहीं आते, लेकिन हमें उनकी भी नॉलेज रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास फाउंडेशन कितने टाइप्स के होते हैं। हमारे पास लिक्विड फाउंडेशन होता है, जो कि हमारे पास दो तरह से होता है, या वो लिक्विड जो है वो वाटरी होगा या वो क्रीमी टेक्सचर में होगा। उसके बाद हमारे पास क्रीम फाउंडेशन आते हैं, एंड देन मूज, पाउडर फाउंडेशन एंड वैक्स फाउंडेशन। अब अगर हम लिक्विड फाउंडेशन की बात करें तो लिक्विड में हमारे पास दो हैं, वाटरी एंड क्रीमी फाउंडेशन। अब जो लिक्विड फाउंडेशन है ये हर स्किन टाइप्स के लिए होते हैं, क्योंकि इसमें वाटरी भी कंटेंट होता है और क्रीमी कंटेंट भी होता है। अगर हमारे लिक्विड फाउंडेशन में वाटरी कंटेंट होगा तो वो हमारे ऑयली स्किन के लिए होगा, अगर उसमें क्रीमी कंटेंट ज़्यादा होगा तो वो हमारी ड्राई स्किन के लिए होगा। इसी तरह हमारे पास आते हैं क्रीम फाउंडेशन। आपने अक्सर देखा होगा कि जैसे कि क्रायोलॉन टीवी पेंट स्टिक की जो वो फाउंडेशंस होते हैं वो क्रीम फाउंडेशन कहलाते हैं, जिन्हें ब्लेंड करना डिफ़िकल्ट होता है। लिक्विड फाउंडेशन को ब्लेंड करना इजी होता है, लेकिन अगर वो वाटरी फॉर्म में हो। क्रीमी जो फाउंडेशन होते हैं इनको ब्लेंड करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। क्रीमी फाउंडेशन जो होते हैं वो ज़्यादातर ड्राई स्किन के लिए होते हैं, क्योंकि उनमें क्रीमी टेक्सचर होता है। उसके बाद हमारे पास आते हैं मूस फाउंडेशन, जो कि आपने अक्सर देखा होगा हमारे पास हांडी बेसेस या फिर इस तरह की जो बेस होती हैं जो कि मूस फॉर्म में होती हैं, वो हमारे पास लेस कवरेज देती हैं। और जो मूस फाउंडेशन होती हैं वो हर स्किन टाइप्स के लिए चल जाती हैं। इसके बाद हमारे पास आती हैं पाउडर फाउंडेशन। अब जो पाउडर फाउंडेशन होते हैं वो अक्सर आपने मिनरल फाउंडेशन के नाम से भी सुना होगा, ड्राई पैनकेक भी होते हैं, वो भी पाउडर फाउंडेशन में होते हैं। तो ये जो होते हैं ये ज़्यादातर ऑयली स्किन के लिए होते हैं। इसी तरह कुछ फाउंडेशन जो होते हैं वो वैक्स फाउंडेशन होते हैं, जो स्किन टाइप के लिए चल जाते हैं। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा फाउंडेशन जो है वो हाई कवरेज प्रोवाइड करता है और कौन सा फाउंडेशन लेस कवरेज देता है? उसके लिए हमें फाउंडेशन की जो बेस है उसको स्टडी करना पड़ेगा। अब हमें ये देखने के लिए कि कौन सा फाउंडेशन हाई कवरेज है, कौन सा लेस कवरेज है, उसके लिए हमें फाउंडेशन की इंग्रेडिएंट को पढ़ना पड़ेगा। आप जब भी कोई फाउंडेशन परचेज करेंगे तो आप उसकी इंग्रेडिएंट्स को स्टडी करेंगे, देन आपको इस चीज़ का आइडिया होगा। अब एक फाउंडेशन इन दो चीज़ों पे मिलके बनता है, एक है फिलर, दूसरा है पिगमेंट। अब मैं आपको बताऊं कि फिलर और पिगमेंट क्या होता है। अब जो फिलर है, अगर किसी फाउंडेशन में वाटर कंटेंट होगा, ऑयल होगा, वैक्स होगा, मॉइस्चराइज़र होगा, इन सब चीज़ों से मिलकर जब एक फाउंडेशन बनता है तो उन सब चीज़ों को हम कहते हैं फिलर। और पिगमेंट जो होता है वो कलर होता है बेसिकली, जैसे कि आपकी जो स्किन टोन का फाउंडेशन होगा उसमें वो जो पिगमेंट होगा वो कलर होगा। तो ये हो गया फिलर और पिगमेंट। अब हम इनकी क्वांटिटी को स्टडी करते हैं। अब अगर एक फाउंडेशन में फिलर जो है वो 60% है और पिगमेंट जो है वो 40% है, तो वो फाउंडेशन लेस कवरेज होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक पिगमेंट जो है वही हमारे जितने भी डार्क स्पॉट्स होते हैं उन सबको हाइड करता है, यानी जो स्किन का टोन होता है, कलर होता है। तो अगर वही कम होगा तो कैसे कवरेज एचडी होगी? अब देखिए, अगर पिगमेंट होगा 80%, यानी कि उस फाउंडेशन में वो कलर जो हम अपने स्किन के टोन के लिए यूज़ कर रहे हैं वो 80% है, और फिलर यानी कि वाटर कंटेंट या ऑयल कंटेंट वो 20%, तो वो फाउंडेशन हमें एचडी कवरेज देगा। अब आप देखिए, अगर एक फाउंडेशन में ऑयल है, मॉइस्चराइज़र है और पिगमेंट है, यानी फिलर में से हमारे पास ऑयल और मॉइस्चराइज़र है, तो वो फाउंडेशन ड्राई स्किन के लिए होगा। और अगर किसी फाउंडेशन में वाटर है, मॉइस्चराइज़र है और पिगमेंट है तो वो ऑयली स्किन के लिए होगा। अगर वैक्स, मॉइस्चराइज़र और पिगमेंट है तो वो ऑल स्किन टाइप्स के लिए होगा। तो हमारी बेसिक नॉलेज होगी जिसमें हमने फाउंडेशन की टाइप्स पढ़ी हैं, और हमने पढ़ा है कि फाउंडेशन जो है वो किस चीज़ से मिलके बनता है, हम किस तरह उसकी पहचान कर सकते हैं, कौन सा फाउंडेशन एचडी कवरेज देता है, कौन सा लेस कवरेज देता है। अब हम इसको प्रैक्टिकल ज़रा देखते हैं फाउंडेशंस को। अब अगर हम देखें लिक्विड फाउंडेशन, जो कि वाटरी भी हो सकता है और क्रीमी भी हो सकता है।
ये एक फाउंडेशन है मेरे पास, आप देख सकते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स में क्या लिखा हुआ है, वाटर एक्वा, यानी इसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा है। तो इसका मतलब है ये लिक्विड फाउंडेशन है लेकिन ये वाटरी है और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल वाटर की तरह होगी। इसी तरह जो क्रीमी फाउंडेशन होते हैं उनकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी हार्ड होती है। अब अगर हम क्रीम फाउंडेशन की बात करें तो उसमें हमारे पास हांडी मटकी बेसिस आती हैं, टीवी पेंट स्टिक्स आती हैं जिनको थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है ब्लेंड करना। वो ज़्यादातर ड्राई स्किन के लिए यूज़ होती हैं लेकिन कभी कभार हम ऑयली स्किन पे भी लगाते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं इनका टेक्स्चर कितना क्रीमी है। ये टीवी पेंट स्टिक है क्रायोलॉन की। इसी तरह आप देख सकते हैं ये मेरे पास ग्लैमरस का हांडी बेस है और इस पे ये लिखा हुआ है क्रीम फाउंडेशन। ये आपको मैं दिखा देती हूँ, ये कुछ इस तरह के होते हैं क्रीम फाउंडेशन। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं मूस बेस की, जो कि थोड़ी लेस कवरेज होती है। ये शेफर में भी आती है मूस बेस, ये भी हांडी की दिखती है लेकिन इसकी कवरेज जो है वो कम होती है। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं। जो बीबी क्रीम होती हैं वो भी मूस बेस में ही आती हैं क्योंकि वो भी लेस कवरेज देती हैं, लेकिन ये थोड़ी सी बीबी क्रीम से थोड़ी अच्छी होती है। अब जो हमारे पास पाउडर फाउंडेशन होती है वो बनी ही ऑयली स्किन के लिए होती है क्योंकि ये जो है आपकी स्किन को बिल्कुल पैक कर देती है, वाटरप्रूफ कर देती है। इसमें हमारे पास मिनरल बेस भी होती हैं जो कि बिल्कुल पाउडर फॉर्म में होती हैं और कुछ ड्राई पैनकेक होते हैं। अब जो हमारे पास कंप्रेस फॉर्म में होते हैं ना, प्रेस्ड फॉर्म में, वो ड्राई पैनकेक होते हैं। जो हमारे पास प्रेस्ड फॉर्म में होते हैं उनकी कवरेज एचडी होती है, जो हमारे पास लूज फॉर्म में होते हैं उनकी लेस होती है, लेकिन इनकी भी कवरेज अच्छी होती है पर इनके मुकाबले में इनकी कवरेज थोड़ी कम होती है। ये बहुत एचडी कवरेज देते हैं। इसी तरह अब हम बात करते हैं वैक्स फाउंडेशन की। जिसमें हमारे पास आते हैं इंडियन ब्राइडल पैनकेक, वेट पैनकेक, क्रायोलॉन के पैनकेक आते हैं। अब ये जो है मोस्ट यूजिंग प्रोडक्ट है ये पैनकेक। इनको वाटर के साथ यूज़ किया जाता है। ये ऑल स्किन टाइप्स के लिए होते हैं और ये हाई कवरेज प्रोवाइड करते हैं। ये ब्राइडल्स के लिए यूज़ होते हैं। ये सबसे ज़्यादा, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, मैक का आता है पैनकेक, क्रायोलॉन का आता है, एक्वा कलर का आता है पैनकेक। और इनको हम पानी के साथ, अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है तो आप मेकअप फिक्सर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह रोज़ वाटर के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मोस्ट यूजिंग प्रोडक्ट है, फाउंडेशन है। ये ज़्यादातर ब्राइडल्स के लिए यूज़ किया जाता है। ये हो गए हमारे पास फाउंडेशन की टाइप्स। तो ये थी हमारी क्लास आज की जिसमें हमने फाउंडेशन की टाइप्स को स्टडी किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।